जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संसद। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 12 जुलाई 2025 सुबह में आप लोगों ने देखा कि मैंने फोटो डाला था, पत्र भी दिखाया। उससे पहले कुछ बोलूं या अन्य जगहों से जो जानकारियां मिली वो बताऊं, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि गजब के दोगले लोग भरे हुए हैं, दो मुँहे टाइप के गजब के लोग बने हुए। किसी ने चुनाव कभी लड़ा नहीं, चुनाव कभी जीता नहीं, अपने आप को मुखिया बोलता हो। बाप की उम्र 2 साल रही होगी जब देश आजाद हुआ, अपने आप को फ्रीडम फाइटर का बेटा बोलता है। वकील है ऐसे समूह में, बाप भी वकील फतुआ का है, लेकिन वकील बेरोजगार हो ये समझ में नहीं आता। तो गांजे के धुन में रहने वाला, वैसे बेशरम बेहया जो आसपास की लड़कियों को तोड़ता, यहाँ तक कि अपने ममेरी बहन को नहीं छोड़ता हो, वैसे बेहायों की क्या बात करूं। राकेश नाम का। इसके अलावा बहुत सारे नमूने भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो आया। एक ब्लैकमेलर जिसको मैं कभी बोला करता था अपना, वो जो बांग्लादेशी, उसका भी मैसेज आया कि मनोज वर्मा को, आज तक मनोज वर्मा के सामने कभी फेस टू फेस नहीं हुआ, लेकिन मनोज वर्मा को बहुत अच्छी तरीका से जाना। जी हाँ, बिल्कुल। इसी चलते उसको है ना वीडियो एडिटिंग करके या इधर उधर का वीडियो डालना पड़ता है। और मैं तो जो भी वायरल करता हूँ वो तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन बेलकिया था कौन। कुछ दिन पूर्व इसने भी है ना फोटो डाला कि हम गए। भाई इतना रायता फैला दिया गया, अब किसी की बात का क्या भरोसा। और रहा बात फर्जी कि अभी देखा कि जो अपने आप को मुखिया लिखता है, भले वो मुखिया होगा तो संचालक है, किस चीज का संचालक आप समझ ही गए होंगे। एक दिन बोलता है काम हुआ, दूसरे के दिन नहीं। और आज अपने आप को अपनी तुलना किससे करता भाई? भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। ये दल बदल कैसे किया? जो दिन पे दिन झूठ बोलता, तो देखा पद दिया 8, 9, 10, 11 बाद में बताएगा, लेकिन जितने नमूनों का नाम दिया सारे के सारे झूठे मक्का। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। याद है ना? आज 2-4 भाइयों ने फोन किया जिन्हें कभी अपना मानता, उन्होंने भी कहा कि मनोज जी ऐसा क्यों किया आपने? भाई क्या गलत किए जरा बताइएगा। अभी आप लोग इन जैसे बहरे अंधों को जो दिखता नहीं है, कुछ दिन पूर्व बांका गया था, किन्हीं से मिला था, वहां से फोन भी करवाया था। झारखंड गया था, वहां से भी फोन करवाया। और जब जरूरत होती है तब मैं फोटो डालता हूं, जब जरूरत नहीं होती है तो फोटो नहीं डालता। और मैं गंतव्य का मेन पॉइंट का फोटो डालता हूं। मैं आज जिनसे मिला उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना तय है, खासकर मैं रंजीत भाई का और सराय रंजन के सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ नालंदा के नवीन भाई और प्रदीप, साथ ही साथ ब्रजेश, संजू, संजय, संजीव, फिर गोपाल जी, इन सब भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे एक गुलाबे पे गिरीश का कि एक गुलाबे पे है। भाई मैंने क्या गलत किया? और जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं, मैं कभी किसी को फ्रॉड तरीके से अध्यक्ष नहीं चुना गया। मैंने ये कहकर नहीं बुलाया बैठक में कि आइए 72,000 का हो रहा है, आइए कागज दीजिएगा ना तो उसका होगा, नोट दीजिएगा उसका होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा, साफ साफ कहा कि जो लोग एलपीए में गए हैं और तकरीबन 1600 के बीच लोग आए और उन्होंने चुना, हरी सभा में चुना। और सभा से किसी को भगाया नहीं। इन लोगों के जैसा ना लात मारकर भगाया नहीं गया था। वीर कुंवर सिंह पार्क से भगाया नहीं गया था। 5 घंटे से ज्यादा समय रहे थे, अब पूरी शाम को गए थे। मैं झूठ भाई इन लोगों ने कहा कि हम फलना के पास गए,
इन लोगों की बातों को कोई मानता है? आज बोलेंगे काम हुआ, दूसरे दिन बोलेंगे नहीं हुआ, तीसरे दिन अभी भी संभावना बता रहा है। और आज जो बोलने जा रहा हूं ना, आप लोग कलेजा मजबूत कर लीजिएगा। मैं फ्रॉड नहीं हूं, और जो अपनी बात बोल दिया उसे मुकरा नहीं। आज कुछ बोलूं कल कुछ बोलूं, ये मेरी फितरत नहीं। अब मैंने कभी फ्रॉड लड़कों का साथ लेकर, यानी जिनका नहीं हुआ उनको बुलाकर, झूठा आश्वासन दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर बुलाया हो, ऐसा नहीं, और उनसे अपना चयन करवाया। इतना तो मानिएगा ना, इतना तो मानिएगा ना। फिर भी जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, कभी जिंदगी में कोई चुनाव अपने आप को मुखिया बोलता है, तो भाई बता ही दिए, फ्रीडम फाइटर का बेटा, 2 साल पिछवाड़ा धोना नहीं आता हो, लेकिन फ्रीडम फाइटर का बेटा। बिजनेसमैन जो ब्लैकमेल करता हो वो रहनुमा बन गया। तो ब्लैकिया मेरा रग रग, भले फेस टू फेस नहीं मिला। खैर इन सब बातों को छोड़िए, तिलांजलि दीजिए। अब इन कुत्तों के बारे में, इन हरामखोरों के बारे में, सारे फ्रॉड एक जगह एकत्रित हैं। क्यों? एक मनोज वर्मा को नीचा दिखाने के। लेकिन आगे वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं उन तमाम सांख्यिकी के वैसे भाइयों जिनको ठगा गया, जिनसे बोरे भरकर नोट लिए गए, गलत अफवाह फैलाकर केवल अपना क्या बोलते झोली भरने के लिए लोगों के बीच गाली गलौज करवाया गया। तो वैसे भाइयों को एक नंबर दे रहा हूं, 9708907005। फिर से सुन लीजिए, 9708907005। आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा कि कुछ लोगों ने कानून के शरण में गए, जिनको फ्रॉड किया गया, जिनके साथ फ्रॉड किया गया। भाई 3 दिन में नोटिफिकेशन निकल रहा था। किन का निकल रहा था? जो इनको कागज दे रहे थे, जो इनको नोट दे रहे थे, उनका निकल रहा था। यहां तक कि सरकार को बदनाम करने का प्रयास भरसक किया गया। तो ये नंबर जो है मैंने दिया, ये मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष मनीष भाई का। वो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कंप्लेन करने के लिए गए थे। तो उनसे कहा गया कि आप और भी अधिक मात्रा में साक्ष्य दीजिए। तो आप लोग भाई जो इन लोगों के बहकावे में आए थे, और आर्थिक अपराध ब्यूरो अन्वेषण जो शाखा है वो किसी को बख्शता नहीं, चाहे कोई भी हो। आप लोग पता कर लीजिएगा, आर्थिक इकाई जो है ना वो किसी को छोड़ता नहीं। जिन्होंने इनको दिया है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कहां से है ये नंबर पे कर दीजिएगा। आप लोगों के पैसे जो ठगे गए वो वापस मिलेंगे। देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और जाना तो पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा, ससुराल की हवा खानी पड़ेगी। मैंने कभी किसी को सब्ज बाग दिखाकर नहीं ये किया। और मैंने मेरा जब भी चयन हुआ, मैंने खुले साफ सुथरे तरीके से पूरे भीड़ में किसी CWJC वाले को नहीं, किसी काम किए हुए वाले को नहीं, किसी 72,000 को नहीं, केवल मैंने हमेशा कहा कि जो लोग LPA में उनका है, और उस बैठक में केवल वही लोग आए। फिर भी मैं फ्रॉड, और जो दिन भर में 10 बार बोले। भाई हमको समझ में नहीं। आज रोहित झा जैसे सुलझे व्यक्ति ने फोन किया कि भाई मनोज भाई जब वो लोग मिल लिया, तो रोहित भाई आपको कैसे पता चला? झा जी आपको कैसे पता चला कि ये लोग मिल लिया? इन लोगों की कौन सी बात सत्य मानते हैं आप? इन लोगों की कौन सी बात आप सत्य मानते हैं कि इन लोगों ने जो कहा वो सही है? अभी भी संभावना बता रहा है। और मैं तो बोला, मैं तो खुलेआम पूछ रहा हूं, मेरे आवेदन में क्या कोई त्रुटि दिखाई दी? मैंने कभी, मेरा कोई भी आवेदन ऐसा दिखा दीजिए जिसमें मैंने LPA या CWJC का जिक्र किया हो। आज से नहीं, किसी भी समय का कोई भी आवेदन दिखा दीजिए। मैंने हमेशा कहा है और हमेशा आवेदन दिया कि 30 सदस्यीय कमेटी में मौजूद अपने विभागों के अलावा अन्य विभाग जो मौजूद है, उनके जिनकी हालत खराब है, उनके लिए। फिर भी आरोप आप लोग लगाते हैं। इसमें मैंने क्या कहा? मैंने क्या गलत कहा? कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि नहीं अधिकारी को? माननीय मुख्यमंत्री को डेली
आप शब्द बोलते हैं या नहीं बोलते, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या मंत्री महोदय के बारे में बोलते हैं कि नहीं, अधिकारियों का हवाला देते हैं या नहीं देते हैं झूठ का? तो क्या उसको उजागर करना गुनाह है? एक के चलते सबका काम खराब हो रहा है तो क्या गुनाह है? अगर आपने गुनाह नहीं किया, ये लोग गुनाह नहीं किए, तो डर क्यों रहे? हम तो डर नहीं रहे, हम भी पैसा लिए, हम तो बोले, अब खुल के बोलते हैं कि जहां बोलो, जब बोलो, जैसे बोलो, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अब मैंने कभी किसी को बरगला कर नहीं लिया, मैंने हमेशा कहा कि मुझे आने जाने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अभी हाल फिलहाल तो बांका भी गया था और यहां भी गया था, तो क्या हुआ? किसी को मैंने गलत कहा नहीं ना। आज वहां क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। भाई इसी चक्कर में तो विधानसभा सत्र में ना प्रश्न पूछवाने के लिए हमने दिया था, लेकिन इन लोगों के चक्कर में रह गया था, तो प्रश्न भी नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न में पूछवा रहे थे कहां गया? और हलाला का पैदाइश जो है बांग्लादेशी, वो बोल रहा है कि ये वो, अरे कुछ दिन पहले तुम भी तो जा रहे थे बीएसके सर के पास, केवल आवाज से फोटो दिखाया था तो बोला था कि क्यों जा रहे हो। तो झूठ कौन बोल रहा, सच कौन बोल रहा, ये अब लोग बहुत बेहतर तरीके से जान गए। मैं आप सभी भाइयों को आज एक आश्वस्त कर देता हूं कि वो जो ठगे गए वो उस नंबर पे संपर्क करें। मनीष भाई, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर, वो डिटरमाइंड है। और भी लोग किए हैं, लेकिन लोग गलत जगह पे किए हैं। इसकी ओरिजिनल शिकायत आर्थिक अपराध शाखा में होनी चाहिए, और होगी कंफर्म होगी। और आप लोग इनके व्हाट्सएप पे जो दिए हैं वो भेज दीजिएगा, मजा देखिए। और घबराइए मत, किसी के कुछ करने से ना संख्या बदलेगी ना कुछ होगा। अभी एक वीडियो भी आया कि सांख्यिकी से वो 27,000 रुपया ये मिलेगा। उन सब बातों पे मत जाइएगा, उन सब बातों पे मत जाइएगा। वो सब सारे के सारे है ना, इन्हीं लोग की तरह बेसिर पैर के बोल रहे। मैं तो खुल के बोला, पूछा भी कि 14,803 लड़के CWJC जो फाइनल हुआ 2016 में, उसमें इतने लड़के हैं। फिर तुम्हारी संख्या क्या, किनका हो रहा है? आप लोग समझ गए होंगे कि कौन ऑथेंटिक बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। जब आप करवा रहे हैं भाई, 5 बजे भोर में इन लोगों के पास फोन जाता, उतना बड़ा तो हम लोग है नहीं भाई। फ्रीडम फाइटर का बेटा, भले लंगोटी बांधना नहीं आता होगा, ना 1857 में ना 1947 में, भले ही है ना अपने आप को गृह मंत्री भारत सरकार से तुलना करता हो, भले ही कोई चुनाव नहीं जीता। अब पत्नी जीती तो कैसे जीती, ये तो आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते, बताया ही है। तो ऐसे नमूनों की बात, अब वकील है, उसको एफिडेविट बनाना नहीं आता, दिन भर ना आवारा की तरह गांजे की धुन में रहता है। तब ऐसे नमूने लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। अब ब्लैकमेलर तो और बोल रहा है। आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मैंने कहा अक्षरशः से सत्य कहा। जितना संख्या बताया उससे एक ज्यादा नहीं हो सकता, एक ज्यादा नहीं हो सकता। और आज 2-4 जगह से बात हुई जहां से फुल्ली कंफर्म हो गया कि यह महीना, खासकर मैंने 2 डेट आप लोग को बताया था। अब जब आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं कोई डेट बताता हूं ना, तभी इन लोगों की भी आगे पीछे, वो भकंदर लाल का तो आप जानते ही हैं। और आज से इन कुत्तों के बारे में बोलना, उनको जितना भौंकना है, जितना जो कुछ करना है करते रहे। और मैं काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के मैसेज पर्सनली मुझ पर मत भेजा कीजिए। उनको जो बकना है बकने दीजिए। खकवाल बिलैया खंबा नोचे, एक हिंदी में पुरानी कहावत है देहात में। मैंने जो कह दिया और वहां गया ना, तो ये भी जो रायता इन लोगों ने फैलाया था, क्लियरेंस हुआ। अप्रैल माह में ही गया हुआ है। कुछ लोग साजिश करके इसको रोकने का प्रयास। अब कौन साजिश किए थे ये तो आप बेहतर जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। वहां क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, ये बताने का मैं जरूरी भी नहीं समझता। लेकिन इतना आश्वासन जरूर मिला कि
आगे मनाही है तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, जो 2-3 जगह जहां से मैं कंटिन्यूअसली संपर्क में हूं और जहां से बात होती है, जिनके जरिए मिले सूचना को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। साफ साफ कहा गया कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे, उनके अधिकारियों पे, उनके मंत्रियों पे भरोसा रखिए। आपका कल्याण उसी से होगा, किसी तरह का नहीं। और रहा बात कि फ्रॉड कौन है, मैंने पूर्व में भी बता दिया कि मैंने आज तक कभी भी, अगर इतना आप लोग समझिए कि अगर हो रहा होता तो जानकारी देने वाला तो मैं था, तो मैं CW जैसी बोलता तो मेरा क्या बिगड़ जाता, बल्कि और ज्यादा लड़का लोग मेरे समर्थक होते ना, और ज्यादा से ज्यादा लड़का लोग मेरा समर्थक होता। इतना छोटी सी बात अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो हम क्या कर सकते हैं। और जो लोग LPA में गए हैं, एकजुटता दिखाइए ऐसे अवांछित तत्वों को। मैं तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हूं कि रोहित झा जैसा सुलझा आदमी किस बेबाकी से पूछा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चला कि ये लोग मिले, कोई फोटो दिए, कोई आवेदन दिखाए। और मनोज वर्मा का एक भी आवेदन दिखा दीजिए जिसमें उसने कहा हो कि CWJC का कर दीजिए या LPA का कर दीजिए। मैंने जब भी आवेदन दिया, मैं इतना छोटे, जब मैं अन्य विभाग वालों को अपने साथ समेट कर रख रहा हूं, तो मैं अपने विभाग के लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ करूंगा, ऐसे दोगलई करूंगा? नहीं, कतई नहीं। ये मनोज वर्मा का स्वभाव नहीं। मनोज वर्मा लूर नहीं बांटता, मनोज वर्मा ठगता नहीं। पहले लूट लिए, उसके बाद सदस्यता शुल्क दीजिए। तो भाई जिसका कमीशन उसमें से कट रहा मेरे मना करने पे, तो वो तो बोलेगा ही ना, बोलेगा। और खासकर वैसे ब्लैकिया लोग बोलते हैं, ब्लैकमेलिया लोग बोलते हैं, जिन्होंने जिंदगी में केवल अपना दुकान चलाया। देखिए सारे लोग व्यस्त, लूट कर रखने वाले, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या भाई जिम्मेवार मनोज वर्मा। हाँ, हिम्मत तो मैं खुल कर बोलता, चुनौती देता हूं कि संख्या बता दो ना यार, क्या आधार है। 14,803 लड़के CWJC में जब फाइनल डिसीजन हुआ था, तो उसमें से कितने लड़कों का क्यों छट रहे हैं? अगर तुम्हारे दिए संख्या के अनुसार 6,000 लड़का कहां से हट जा रहा है, 15,000 लड़का। अब कट ऑफ डेट क्या है, कोई जानकारी नहीं मिलेगा। हाँ, फलना फोन किया था 5 बजे भोर में, गजब, कहां खाता था बताता था ना। तो मैं खुल कर बोलना चाहता हूं, LPA वाले आप लोग एकजुट हो जाइए, एकत्र हो जाइए। ऐसे नमूने 10-5 जो CWJC वालों को तो ले चुके, उनके भविष्य को चौपट कर चुके, अभी भी ऐसे नमूनों के चक्कर में रहिएगा तो आपका कोई भला होने वाला नहीं है। और मैं कब कहां जाता हूं, किन से मिलता हूं, हमेशा फोटो नहीं डालता, लेकिन आज जब सामूहिक में उतने सारे लड़के गए थे तो फोटो डाला था। अगर 2-4 होता ना तो भी नहीं डालता। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे मानना ना मानना, कौन सही है कौन गलत है, अगर अभी आपका जमीर नहीं जानता, लेकिन जो लोग ठगे गए हैं, जो नंबर बताया उस पर जरूर संपर्क करके वहां पे आप एथी कीजिए, अपने पैसे की उगाही कीजिए, क्योंकि मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हो सकता आप ऐसा कीजिएगा तो आपको इसका सुखद परिणाम भी मिलेगा। ठग कौन है, लुटेरा कौन है, झूठा कौन है, मक्कार कौन है, बोलकर बदल जाने वाला कौन है, आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। एक बात पे जो अड़ा रहा है वो झूठा, जो डेली दिन भर में 10 बार बात बदले वो सच्चा। कहा कि भाई फ्रीडम फाइटर का बेटा है। अब कौन सा फ्रीडम फाइटर हमको समझ में नहीं, 1857 वाला या 1947 वाला, लेकिन दोनों में है ना, एक में जन्मे नहीं हुआ था, एक में 2 साल का था। तो भाई ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ भी लिख सकता है लोग अपने आप को। तो सारे चोटे एक जगह जब एकत्र हो जाते हैं, एकत्र हो गए, फिर भी उस पर हावी मनोज वर्मा है। अब मैंने इन लोगों को तो अभी ना पता चला, मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूं कि ये इस महीने में ना 2 दिन दिए गए हैं, उन 2 दिनों में ही निकल जाएगा। उम्मीद रखिए कि आने वाले 2-4-5 दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहला डेट के अनुसार। और वो चीज मत कीजिए कि कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देगा और हम उसको होने दे देंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ छिपा दिया, बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन इनकी सारी करतूतें ना, जो डेली डेली है ना, अलग अलग तरह का मैसेज आता था ना, यहां तक कि देखिए बताइए, इतने जाहिल लोग माननीय मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ते, उनको भी धमकी देते। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, उनको भी धमकी दिया जाता। और आज अपनी तुलना, बाप रे बाप, इतना दिमाग वाला, अकल बड़ी है भैंस,
पूछे तो कोठा संचालक ये बोलता है भाई, तो अब उस झौरी के दामाद से हम क्या पूछे, क्या बोले? आप लोग को उसकी बात रहता है। अब वो फटीचर वकील, आज तक सुने कि कभी वकील? तो सारे ठग चोरी से पास हुए बिना अकल के सारे एक जगह एकत्र है। खासकर तो फतुहा वाला जो है ना, अपने आप को बोलता मेरा बाप वकील है। अब बाप वकील है, बेटा भी वकील है, लेकिन किस काम का? तो आप लोग निश्चिंत रहिए। कुछ लोग कह रहे CW जैसी वर्क पिटिशनर, कुछ लोग कह रहे हैं CW जैसे पूरे। अभी तक अनुमान लगा रहे। जब काम आप कंफर्म करवा दिए तो आपको तो बताना चाहिए ना। अब वो संख्या है तो क्यों है? मैंने बताया LPA का अगर पूरा होता है, 2010 और 8 वाले भी इसमें सम्मिलित होते हैं, तो संख्या जो मैंने पूर्व में सबसे पहले बताया था वो, और नहीं तो फिर अलग अलग अगर होता है तो 5633। इससे ज्यादा न बढ़ने की संभावना न कुछ। और ये काम इसी माह में संपन्न होने जा रहा है, तो जा रहा है। और ऐसे लोग बहकावे में रहकर आप लोग अपने भविष्य पे कुठाराघात कर रहे हैं। मैं LPA वालों से बारंबार अनुरोध करता हूं कि भैया एकजुट हो जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, कोई संख्या में बदलाव नहीं होगा। जो कह रहे हैं ना वो फिर बात अपना बदलेंगे, केवल अपना चमड़ी बचाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को ठगा, और ठगने वालों के लिए, जो ठगा है उनके लिए मैंने रास्ता खोल दिया है। मनीष भाई से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।